अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद शहबाज। नेशनल इंटरनेशनल ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। पहले नज़र डालते हैं सुर्ख़ियों पर। मध्य प्रदेश के मोरिना में बड़ा हादसा, फ़ज़ाइया की सखोई और मिराज लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने पुलवामा में शहीदों को किया सलाम। यात्रा में PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने की शिरकत। झारखंड धनबाद में आग लगने के हौलनाक वाक़या, डॉक्टर जोरे समेत 6 अफराद हलाक। मोहसिन शेख कत्ल मामला, हिंदू राष्ट्रीय सेना के सरबराह धनंजय समेत 20 अफराद 9 साल के बाद बरी, कोई सबूत नहीं मिला। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की सिक्योरिटी में कोताही पर खरगे ने शाह को लिखा खत। सिक्योरिटी फराहम करना मर्कज़ की अव्वलीन जिम्मेदारी। पद्मश्री तो मिल गया लेकिन PM मोदी पुख्ता घर देना भूल गए। 84 साला जोधाबाई ने बयान की अपनी तकलीफ। यरूशलेम में यहूदी इबादत गाह पर हमला, 8 अफराद हलाक, 10 से ज़ायद अफराद जख्मी। अब खबरें तफसील से। मध्य प्रदेश के मोरिना में तैयारा हादसे का शिकार हो गया है, जिसमें फ़ज़ाइया के 2 लड़ाके तैयारे सखोई 30 और मिराज 2000 गिरकर तबाह हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई अंजाम दी। दवाई ज़राए के मुताबिक दोनों तैयारे ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से टेक ऑफ किया था, जहां मशक़ जारी थी। वज़ीर दिफ़ा ने इस वाक़े के हवाले से फ़ज़ाइया के सरबराह से बात की है। मीडिया को मालूमात देते हुए मोरिना के कलेक्टर ने बताया कि जेट तैयारे सुबह 5:30 बजे गिरकर तबाह हुए थे और दोनों पायलट बहफाजत बाहर निकल गए। हादसे के बाद फ़ज़ाइया ने मामले की तहक़ीक़ात के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कायम कर दी है, जिसके बाद इंकशाफ होगा कि दोनों तैयारे एक दूसरे से टकरा गए या हादसे किसी और वजह से पेश आया। मालूमात के मुताबिक हादसे के वक्त सखोई 30 में 2 पायलट थे, जबकि मिराज 2000 में 1 पायलट था। बताया जा रहा है कि 2 पायलट महफूज हैं, जबकि फ़ज़ाइया का एक हेलीकॉप्टर तीसरे पायलट के मकाम पर रवाना हो गया था। ख्याल रहे कि कुछ देर पहले यूपी के आगरा से उड़ान भरने वाला तैयारा राजस्थान के भरतपुर जिले के ओछिन इलाके में गिरकर तबाह हो गया है। गनीमत रही कि ये हेलीकॉप्टर रिहायशी इलाके में क्रैश नहीं हुआ। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि भरतपुर में एक चार्टर तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। पुलिस और इंतजामिया के अहलकार मौके पर पहुँच गए हैं। राजस्थान के भरतपुर में जो तैयारा गिरकर तबाह हो गया है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो फ़नी ख़राबी के बाअस गिरकर तबाह हो गया है। इस तैयारे ने यूपी के आगरे से उड़ान भरी थी और यह हादसा भरतपुर ज़िले के ओछिन इलाके में पेश आया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और आसपास के लोग जाए वक़ुआ पर जमा हो गए। गनीमत ये रही कि तैयारा रिहायशी इलाके में क्रैश नहीं हुआ। ज़िला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि भरतपुर में एक चार्टर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। पुलिस और इंतजामिया के अहलकार मौके पर पहुँच गए। DC आलोक रंजन ने इंडिया टुडे को बताया कि पायलट ने खुद को बाहर निकाल लिया था, ताहम अब तक इसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। इसकी तलाश के लिए टीमें जमा हो गई हैं। इत्तला के मुताबिक फ़ज़ाइया के अफसरान और गांव वाले वहां पहुंच गए हैं। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की सिक्योरिटी में कोताही के बाद अमित शाह को एक खत रवाना किया है। कांग्रेस सदर ने ट्वीट किया, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की सिक्योरिटी में कोताही इंतहाई मायूस कुन है। सिक्योरिटी फराहम करना मरकज़ की अव्वलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पहले ही 2 वज़राए आज़म और सैकड़ों रहनुमा खो चुका है और हम यात्रियों के लिए बेहतर सिक्योरिटी का मुतालबा करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को सिक्योरिटी अहलकारों की तजवीज़ के बाद रोक दिया गया था। हम इसके इख्तिताम पर सियासी जमातों के कायदीन समेत एक बड़े इज्तिमा की तवक्को कर रहे हैं। इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला अमित शाह को खत लिखा गया है। खड़गे ने खत में लिखा कि हम जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ करते हैं और उनके बयान का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि वह यात्रा के इख्तिताम तक मुकम्मल सिक्योरिटी को यकीनी बनाते रहेंगे। ताहम आप इस बात की तारीफ करेंगे कि आम लोगों को एक बहुत बड़ा हुजूम हर रोज़ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होता है। मुंतज़मीन के लिए बताना मुश्किल है कि आम लोगों की यात्रा में शामिल होने की दिलचस्पी की वजह से दिन में कितने लोगों की आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हम तवक्को कर रहे हैं कि अगले 2 दिनों में यात्रा में एक बहुत बड़ा इज्तिमा शामिल होगा और 30 जनवरी को श्रीनगर में होने वाले तकरीब में भी हुजूम हो सकता है। 30 जनवरी को होने वाले इख्तितामी तकरीब में कांग्रेस के सीनियर कायदीन और दीगर अहम सियासी जमातों के कायदीन शिरकत करेंगे। उन्होंने वज़ीर दाखिला से अपील करते हुए कहा कि अगर आप इस मामले में ज़ाती तौर पर मुदाखलत करके मशवरा दे सकते हैं तो मैं मशकूर हूँगा। मुतल्लका हुक्काम से कहा गया है कि वह यात्रा के इख्तिताम और 30 जनवरी को
श्रीनगर में मुनक्किद होने वाली तकरीब तक मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करें। इससे कबल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सी वेणुगोपाल ने जुमा को कहा था कि 15 मिनट तक भारत जोड़ो यात्रा के साथ कोई सिक्योरिटी एहलकार नहीं था और ये एक संगीन कोताही है। वाज़ेह है कि राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में अपने सफ़र के आखिरी मरहले में है। कन्याकुमारी से 7 दिसंबर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा अब तक 3,970 किलोमीटर तय कर चुकी है। 12 रियासतों और 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों का अहाता करने के बाद 30 जनवरी को श्रीनगर में इख्तिताम पज़ीर होगी। झारखंड के धनबाद से एक हौलनाक हादसे की खबर मौसूल हो रही है। मशहूर डॉक्टर सीसी हाजरा अस्पताल में हफ्ते के देर रात लगने वाली आग में 6 अफराद की मौत हो गई। मरने वालों में डॉक्टर विकास हाजरा, उनकी अहलिया डॉक्टर परीमा हाजरा, घरेलू मुलाजमा और डॉक्टर विकास के 2 मेहमान शामिल हैं। SSCP धनबाद संजीव कुमार ने बताया कि शहर के एक अस्पताल के रिहायशी कैम्प्लेक्स में आग लगने से 6 अफराद की मौत हो गई। मरने वालों में डॉक्टर, उनकी अहलिया और घरेलू मुलाजिम शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक इन तमाम की मौत आग में जलने से नहीं बल्कि जहरीले धुएं की वजह से दम घुटने से हुई है। गनीमत ये रही कि तमाम मरीजों को अस्पताल से बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया था। महाराष्ट्र के पुणे ज़िले की एक अदालत ने 2014 में इंजीनियर मोहम्मद मोहसिन कत्ल केस में हिंदू राष्ट्रीय सेना के सरबराह धनंजय राम देसाई समेत 20 लोगों को बरी कर दिया है। सोलापुर के रिहायशी मोहसिन शेख को 2 जून 2014 को एक इलाके में हुजूम के जानिब से देवताओं की तस्वीरों की बेहुरमती के नाम पर कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में हिंदू राष्ट्रीय सेना के लीडर धनंजय देसाई समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू राष्ट्रीय सेना के लीडर मलंद पवार के वकील ने कहा कि एडिशनल सेशन जज SB सालोनके ने सबूत की अदम दस्तयाबी की बिना पर देसाई समेत 20 लोगों को बरी कर दिया है। पवार ने कहा कि जब कत्ल हुआ था उस वक्त देसाई एक और मुकदमे के सिलसिले में जेल में कैद थे। उन्होंने कहा कि कत्ल या उसके फ़ौरन बाद होने वाले फसादात में देसाई का कोई किरदार नहीं था। देसाई को कत्ल के कई दिन बाद गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जनवरी 2019 में उन्हें ज़मानत मिल गई थी। मध्य प्रदेश के लोहरा गांव से ताल्लुक़ रखने वाली जोधा भाई लोगों में अम्मा के नाम से मशहूर है, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। पद्मश्री का अवार्ड मिलने के बावजूद वो मायूस नज़र आ रही हैं। उनका कहना है कि PM नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने पुख्ता घर देने का वादा किया था, जो कि अभी तक नहीं पूरा किया गया है। वाज़ेह है कि जोधा भाई मजदूर से पेंटर बनी हैं और वो अपने हुनर के लिए वो कई बार अखबारात की सुर्खियाँ बन चुकी है। जोधिया भाई उर्फ अम्मा शोहरत के बावजूद आज भी मिट्टी के बने हुए घर में रहती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अम्मा का कहना है कि हाथ जोड़ कर मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान से एक पुख्ता घर देने को कहा था। 10 माह कबल घर दिए जाने का वादा भी किया गया था। ये तब की बात है जब उन्हें नारी शक्ति का अवार्ड दिया गया था और तकरीब का इनेकाद दिल्ली में हुआ था। वो मज़ीद कहती है कि मैंने PM मोदी को गले लगाया और अपना दर्द उनके सामने बयान किया और बताया कि मेरे पास पुख्ता घर नहीं है। इसके बाद उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो मुझे घर देंगे। अम्मा का कहना है कि वादा किए जाने के बाद से ही उन्होंने अमरिया गाँव के सरकारी दफ्तर के कई चक्कर भी लगाए, यहाँ तक कि भोपाल भी गए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कर्नाटक के वज़ीर आला बिस्वराज बोमई ने एक तकरीब में मजहबी संत के ज़रिए आम लोगों के मसाइल को उठाना इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने संत के हाथ से माइक ही छीन लिया। ये बेंगलुरु के एक इलाके में पेश आया। ये एक मंदिर में एक प्रोग्राम मुनक्किद की गई थी, उस दौरान ये वाक़या पेश आया। इस वाक़े की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसके बाद BJP हुकूमत पर सवाल उठने लगे हैं। मौसूल इत्तलात के मुताबिक संत ईश्वर आनंद पुरी स्वामी बेंगलुरु के संगीन अवामी इशूज़ उठाने में लगे थे। ईश्वर आनंद पुरी स्वामी जलसे को खिताब करते हुए कहा कि बेंगलुरु में कई मकामात पर ज़ोरदार बारिश के सबब आबी जमाव है, इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि अफसरान कोई तरकीब क्यों नहीं करते। क्या वो नहीं समझते कि बारिश होने पर मसला क्या होता है। कई वज़ीर आला ने कहा था कि वो मुस्तकिल हल तलाश करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ यकीन दहानियों से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು BBMP ಅವರು ಬಂದು ಆ ಕಷ್ಟಗಳು ನೋಡುವಂತ ವಾತಾವರಣ ಬಹಳ ಸಲ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಸರಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವೇನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು? ಒಂದ್ಸರಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ
ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ, ನಾನು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವೇನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ. ಭರವಸೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದೆ ಬುದ್ಧಿ. ನಾನು ಹಿಂದಿನವರಂಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡುವಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನನಗೆ ಯಾರ್ದು ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮಾಧವಪುರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ಹೇಳಕ್ ಬಂದು ನೀವು ಬೇಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा आज दोबारा शुरू की गई। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने ओंथनीपुरा से पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज़ किया। आज पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने भी यात्रा में शिरकत की। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने इस मकाम पर शहीदों को खराज अक़ीदत तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के भिलवाड़ा में भगवान देव नारायण के 1111वें यौम पैदाइश के तक़रीबात में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि कोई वज़ीर आज़म यहाँ नहीं आया, मैं पूरी अक़ीदत के साथ मुसाफिर बनकर आशीर्वाद लेने आया हूँ। अब मुझे यज्ञी शाला में मुकम्मल नजराना पेश करने की सआदत नसीब हुई है, जो कि मेरे लिए भी खुद किस्मती की बात है। आज मुझसे जैसे एक आम आदमी को आपके दरमियान आने और भगवान देव नारायण का आशीर्वाद हासिल करने की सआदत हासिल हुई है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान सिर्फ एक सरजमीन नहीं है, बल्कि हमारी तहजीब, सकाफत, खैर सगाली और सलाहियत का इजहार है। दुनिया की बहुत सी तहजीबें वक्त के साथ ख़त्म हो गई, तब्दीलियों के साथ ख़ुद को ढाल न सकी। हिंदुस्तान को जोग्राफिया, सकाफती, समाजी और नज़रियाती तौर पर तोड़ने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन कोई ताकत हिंदुस्तान को ख़त्म नहीं कर सका। साथियों, पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैंने लाल किले से पंच प्राणों पर चलने का आग्रह किया था। उद्देश्य यही है कि हम सभी अपनी विरासत पर गर्व करें, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकले और देश के लिए अपने कर्तव्यों को याद रखें। अपने मनुष्यों के दिखाए रास्तों पर चलना और हमारे बलिदानियों, हमारे शूरवीरों के शौर्य को याद रखना भी इसी संकल्प का हिस्सा है। राजस्थान तो धरोहरों की धरती है। यहां सृजन है, उत्साह और उत्सव भी है, परिश्रम और परोपकार भी है, शौर्य यहां घर घर के संस्कार है। रग राग राजस्थान के पर्याय है। उतना ही महत्व यहां के जन जन के संघर्ष और संयम का भी है। ये प्रेरणा स्थली भारत के अनेक गौरवशाली पलों की, व्यक्तित्वों की साक्षी रही है। तेजासी से बाबूजी तक, गोगा जी से रामदेव जी तक, बप्पा रावल से महाराणा प्रताप तक, यहां के महापुरुषों, जननायकों, लोक देवताओं और समाज सुधारकों ने हमेशा देश को रास्ता दिखाया है। इतिहास का शायद ही कोई कालखंड है जिसमें इस मिट्टी ने राष्ट्र के लिए प्रेरणा न दी हो। इसमें भी गुर्जर समाज शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति का पर्याय रहा है। राष्ट्र रक्षा हो या फिर संस्कृति की रक्षा,
गुर्जर समाज ने हर कालखंड में प्रहरी की भूमिका निभाई है। क्रांतिवीर भूप सिंह गुर्जर, जिन्हें विजय सिंह पथिक के नाम से जाना जाता है, उनके नेतृत्व में बिजोलिया का किसान आंदोलन आजादी की लड़ाई में एक बड़ी प्रेरणा था। कोतवाल धन सिंह जी और जोगराज सिंह जी ऐसे अनेक योद्धा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दे दिया। यही नहीं, राम प्यारी गुर्जर, पन्ना धाय जैसी नारी शक्ति की ऐसी महान प्रेरणाएं भी हमें हर पल प्रेरित करती है। ये दिखाता है कि गुर्जर समाज की बहनों ने, गुर्जर समाज की बेटियों ने कितना बड़ा योगदान देश और संस्कृति की सेवा में दिया है। और ये परंपरा आज भी निरंतर समृद्ध हो रही है। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे अनगिनत सेनानियों को हमारे इतिहास में वो स्थान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे, जो उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन आज का भारत, नया भारत, बीते दशकों में हुई उन भूलों को भी सुधार रहा है। अब भारत की संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भारत के विकास में जिसका भी योगदान रहा है, उसे सामने लाया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर हंगामा हो गया। कुछ तलबा तंजीमों के ऐलान पर डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए बड़ी तादाद में तलबा जमा हुए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने फैकल्टी ऑफ आर्ट के बाहर दफ़ा 144 नाफिज कर दिया और कई तलबा को हिरासत में भी ले लिया। नौ दिल्ली के डीसीपी सागर सिंह ने बताया कि जुम्मा को शाम तकरीबन 4 बजे 20 लोग फैकल्टी आर्ट ऑफ के गेट पर ममनुआ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे। वहां पर बदअमनी फैलने की सबब उन्हें वहां से हटने के लिए कहा गया। जब वो नहीं हटे तो उन्हें पुरअमन अंदाज में हिरासत में ले लिया गया। मजमूई तौर पर 24 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। हालात फिलहाल मामूल पर है। मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम में यहूदियों के इबादतगाह पर एक शख्स ने हमला कर दिया। मसला शख्स की फायरिंग के नतीजे में कम अज़ कम 8 अफराद हलाक हो गए, जबकि 8 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स को फौरी तौर पर अलर्ट कर दिया गया। फोर्स के मुताबिक हमलावर मौके पर ही मारा गया है। इसराइल के वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि यरूशलेम ने यहूदियों की इबादतगाह पर होलोकास्ट की यादगारी तकरीब के दौरान होने वाली महलिक हमले में कम अज़ कम 8 अफराद हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि हमलावर मशरक़ी यरूशलेम के शमाली हिस्से में यहूदियों की इबादतगाह के तौर पर इस्तेमाल होने वाली इमारत की तरफ कार ले गया और फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ज़ख्मियों में 70 साल खातून, 20 साल नौजवान और 14 साल लड़की की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। मकबूजा बैनुल मुक़द्दस में कल हुए फायरिंग में कई यहूदी हलाक हो गए। उसके बाद इजरायली फ़ौज की वहशियाना कार्रवाई में 10 फ़लस्तीनी शहरियों की शहादत के वाक़े के बाद सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास तलब किया गया है। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास मुत्तहिदा अरब इमारात, चीन और फ्रांस के दरख्वास्त पर तलब किया गया है। इजलास के इनेकाद का मकसद फ़लस्तीनियों और इजराइल फ़ौज के दरमियान झड़पों और इलाक़े की ताज़ा कशीदगी सूरत हाल पर गौर करना है। दूसरी तरफ अमेरिका ने बैतुल मुक़द्दस में एक फ़लस्तीनी की फ़िदाई हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे यहूदियों की इबादतगाह पर वाज़ेह दहशतगर्दाना हमला करार दिया है। आखिर में सुर्ख़ियाँ एक बार फिर।
मध्य प्रदेश के मोरिना में बड़ा हादसा, फजाइया की सखोई और मिराज लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने पुलवामा में शहीदों को किया सलाम। यात्रा में पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने की शिरकत। झारखंड धनबाद में आग लगने के हौलनाक वाकया, डॉक्टर जोरे समेत 6 अफराद हलाक। मोहसिन शेख कत्ल मामला, हिंदू राष्ट्रीय सेना के सरबराह धनंजय समेत 20 अफराद 9 साल के बाद बरी, कोई सबूत नहीं मिला। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की सिक्योरिटी में कोताही पर खरगे ने शाह को लिखा खत, सिक्योरिटी फराहम करना मर्कज़ की अव्वलीन जिम्मेदारी। पद्मश्री तो मिल गया लेकिन पीएम मोदी पुख्ता घर देना भूल गए, 84 साला जोधाबाई ने बयान की अपनी तकलीफ। यरूशलेम में यहूदी इबादत गाह पर हमला, 8 अफराद हलाक, 10 से ज़ायद अफराद जख्मी। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम। मेरे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जहां आपका मकान नहीं वो आपका शहर नहीं। नाजरीन आए जुड़िए गोल्ड लैंड डेवलपर ग्रुप से और शहर को अपना बनाएं। जी हाँ नाजरीन, गोल्ड लैंड डेवलपर्स HMDA अप्रूव्ड लेआउट, मुकम्मल गुंजान आबादी में आलिशान विलास के बीचों बीच तमाम बुनियादी सहूलियात से लेस, जहां पर 3 फेस इलेक्ट्रिसिटी विद अलहदा जंक्शन, चौड़ी CC रोड्स, अंडरग्राउंड सेवरेज सिस्टम, चिल्ड्रन पार्क, कम्युनिटी हॉल, इसके अलावा बैंक लोन की भी सहूलत यहाँ पर दस्तयाब है। साथ ही साथ यहाँ पर बेहतरीन लिमिटेड ऑफर भी पेश किया जा रहा, जहाँ महज 13,500 रुपये फी गज से बेहतरीन व इंतहाई पुरसुकून माहौल में आपके सपनों का आशियाना बनाने के लिए बेहतरीन जगह फराहम की जा रही है। मज़ीद जानकारी के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है रंगारेड्डी कॉम्प्लेक्स, पिलर नंबर 139, ऑपोजिट बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, अत्तापुर, हैदराबाद। या फिर दिए गए इन नंबरात पर रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबरात है 9032626296, 7989849772 या फिर 9182656490। नाम की तरह काम भी बाविकार, गोल्डन लैंड डेवलपर्स।